नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष computerhindynotes.com से और माई के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि मैक्सिमम और मिनिमम अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो वो कैसे यूज़ करते हैं। उसके लिए हमने मैक्स और मिन फंक्शन यूज़ किए थे। तो न्यूमेरिकल फंक्शंस में हम आज दो फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम फंक्शन पढ़ेंगे एवरेज और दूसरा हम पढ़ेंगे सम। दोस्तों यहाँ पर हम एक दूसरा डेटाबेस और दूसरा टेबल यूज़ करने वाले हैं। अभी तक हम पर्सन डेटाबेस यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास सैम्पल DB हमारे पास एक डेटाबेस है और उसके अंदर एक प्रोडक्ट्स नाम की एक टेबल है। इस टेबल में प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट का नाम, सप्लायर ID, कैटेगरी ID, यूनिट और प्राइस है। मतलब ओवरऑल ये जो टेबल है इसमें हमारे पास प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे जो प्राइस है ये आप देख सकते हैं ये फ्लोट में है। तो अब हम यहाँ पर जो सबसे पहले एवरेज हमें फाइंड करना है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली एवरेज मतलब होता है कि आपको जितने भी यहाँ पे कॉलम में जितनी वैल्यूज़ हैं हमें उनका सम करके बेसिकली डिवाइड बाय काउंट, सो दैट इज़ कॉल्ड एवरेज। तो हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे कैसे लिखते हैं तो हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा हमने सिलेक्ट और एवरेज के लिए हम यहाँ पे AVG फंक्शन यूज़ करते हैं। पर जिस भी कॉलम का हमें एवरेज निकालना है हम यहाँ पे वो लिखेंगे। तो जैसे हमको यहाँ पे प्राइस का एवरेज चाहिए और उसके बाद हमारी टेबल का नाम, तो टेबल का नाम हमारे पास यहाँ पे है प्रोडक्ट्स। और अगर हम इसको यहाँ पे रन करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास एवरेज आ गया। अब इस एवरेज प्राइस को हम एलियस भी कर सकते हैं, जैसे हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि सपोज हम चाहते हैं कि यहाँ पे एवरेज प्राइस लिखाना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे एवरेज प्राइस लिखा आ रहा है। तो ये बहुत सिंपल है। अब इसी में हम चाहें तो कंडीशन भी लगा सकते हैं। कंडीशन कैसी लगा सकते हैं कि जैसे हमने कहा कि हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट कैटेगरी है, मतलब कैटेगरी ID यहाँ पे दी हुई है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो कैटेगरी ID 1 है उसके लिए हमें एवरेज फाइंड करना है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, तो वही सेम क्वेरी लिखेंगे हम लोग, सिलेक्ट एवरेज प्राइस एज एवरेज प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, वेयर लगा सकते हैं। तो हमने कहा वेयर कैटेगरी ID इक्वल टू 1। तो सिंपली यहाँ पे जो कैटेगरी ID 1 के लिए जो प्राइस है उसका एवरेज हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एवरेज फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है इसी में, वो है सम, जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो बेसिकली हम यहाँ क्या चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पे प्राइस है हमें उनका टोटल चाहिए है, तो उसके लिए हम सम फंक्शन लगा सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे लगाते हैं सम और हमें प्राइस का ही सम चाहिए है। और यहाँ पे मैंने सपोज एलियस दे दिया, इसका मैं नाम लिख दिया टोटल प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स। पहले हम फिर टेबल का नाम लिखते हैं और इसको हम एक्सक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया टोटल प्राइस। मतलब उस कॉलम में, मतलब जो हमारे पास यहाँ पे जो कॉलम है, एक बार दिखा देता हूँ मैं, हमारे पास ये प्राइस वाला कॉलम है, इस पूरे का सम यहाँ पे टोटल यहाँ पे आ रहा है। और हम चाहें तो अगर फंक्शन के साथ में हमें कंडीशन लगानी है तो हम वो भी लगा सकते हैं। तो हम इसी को एक बार कॉपी कर लेते हैं और मान लीजिए कि हमें यहाँ पे क्या करना है, इसी के लिए चाहिए हमें वेयर कैटेगरी ID इक्वल टू 1। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ कैटेगरी ID 1 में जितने प्रोडक्ट्स हैं उनका सम यहाँ पे आ गया। और जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हम चाहें तो एक ही क्वेरी में मल्टीपल फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे सम भी चाहिए और एवरेज भी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं एक बार। तो पहले मुझे सपोज सम चाहिए है ना, एज टोटल प्राइस। फिर हमने कहा कि हमें यहाँ पे सपोज एवरेज भी चाहिए है, तो हमने कहा एवरेज प्राइस एज, और यहाँ पे मान लीजिए हम एवरेज प्राइस देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा और इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हमने फर्स्ट कॉलम में हमें टोटल प्राइस चाहिए और सेकंड कॉलम में हमें एवरेज प्राइस चाहिए। और उसके बाद हमारी टेबल का नाम, तो हमारी टेबल का नाम है प्रोडक्ट्स। और अगर हमें कंडीशन लगानी है तो हम कंडीशन भी लगा सकते हैं, बट फिलहाल अभी हम कंडीशन नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल प्राइस और एवरेज प्राइस भी आ गई। और अगर हम इसी में ही कंडीशन भी लगा देते हैं तो हमने यहाँ पे पेस्ट करिए दोबारा, और यहाँ पे लास्ट लाइन में लिख देंगे वेयर कैटेगरी ID इक्वल टू 1। तो 1 कैटेगरी ID के लिए यहाँ पास टोटल प्राइस आ गई उसकी और यहाँ पे एवरेज प्राइस आ गई। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि सम और एवरेज हम MySQL में कैसे यूज़ करते हैं। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।